Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 और जिसकी डेट क्या है 28 अक्टूबर 2020. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे. नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम भरना है. अगर आपको बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम भरो तो किसका भरोगे? इंग्लिश टीचर का नाम. वेरी राइट. चलिए, आज की इस वर्कशीट में वी विल डिस्कस अबाउट नाउन. नाउन आपको पता ही है क्या होता है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. सबको रटी पड़ी होगी ये क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन. और अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लो. सारे जो नेमिंग वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं नाउन. ठीक है, कोई भी नेमिंग वर्ड है वो होता है नाउन होता है. ऑल द नेम, इफ वेदर इट इज़ एनिमल, पर्सन, थिंग, प्लेस, जो भी नाम होता है किसी चीज़ का उसको हम नाउन बोलते हैं. एक होती है सिंगुलर नाउन और एक होती है प्लूरल नाउन. अब सिंगुलर नाउन कौन सी होती है? सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. सिंगुलर मतलब सिंगल, एक चीज का नाम अगर होगा तो क्या होगा? वो होगी सिंगुलर नाउन. ठीक है. वन कैट म्यूड ऑल नाइट. एक बिल्ली पूरी रात म्याऊं म्याऊं करती रही. तो ये क्या है? ये है आपकी सिंगुलर. जब एक को बोला जाएगा, एक पर्सन को, प्लेस को, चीज़ को या किसी भी इंसान को, मतलब अगर एक नाम कोई होगा तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सिंगुलर. और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल क्या? जब मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो तो तब क्या होती है? हमारी प्लूरल नाउन होती है. ठीक है. फिर हमारी प्लूरल नाउन होती है जैसे 3 कैट्स, 2 कैट्स, 5 कैट्स, है ना. जितने भी, चाहे एक से ज़्यादा कितना भी कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 50 कर लो, तो सब में सब क्या होता है? प्लूरल. है ना. आपको पता ही है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है. एक वचन, बहुवचन हिंदी में कहते हैं, लेकिन अब आप इंग्लिश में याद करो सिंगुलर और प्लूरल. राइट. चलिए, अब देखिए, यूजुअली नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड्स. क्या होता है जनरली इंग्लिश में हम कैसे प्लूरल बनाते हैं? जैसे हिंदी में लड़की का लड़कियां बना देते हैं, पुस्तक का पुस्तकें बना देते हैं. इस तरीके से इंग्लिश में क्या करते हैं, जो वर्ड होता है जनरली उसके बाद में हम एस लिख देते हैं. कोई भी वर्ड है उसके बाद में हम एस लगा देंगे और हो गई हमारी नाउन. जैसे ये स्पून लिखा है तो स्पून में यहाँ पे हमें प्लूरल भरना है ना. हर एक फॉर्म की जो ये इतने सारे नाम दिए गए हैं हमें इनकी प्लूरल बनानी है. तो हमें सिंपली क्या करना है, जैसे ये स्पून लिखा है तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेट मी टेल यू. बस आप क्या लिखेंगे? SPOONS, स्पून्स, है ना. बस आपको एस लगाना है. अब ऐसे ही दूसरे में क्या करेंगे बच्चों? दूसरे में जैसे ये दूसरा वाला है फ़ोन, तो इसमें क्या कर देंगे? PHONES, फोन्स, है ना. तो ऐसे ही जेब्रा में भी एस लगा देंगे. यहाँ पे लिख देंगे एस लगा के जेब्राज, है ना. यहाँ पे लिख देंगे डॉग्स, है ना. इस तरीके से एस लगाते हुए आपको लिखना है. ये टीचर है तो इसको कैसे लिखेंगे? टीचर्स, TEACHERS. ठीक है, टीचर्स. फ्रेंड है तो फ्रेंड को कैसे लिखेंगे? FRIENDS, फ्रेंड्स. हैट है तो हैट को लिख देंगे हैट्स. ठीक है. इसके आगे लिखना है आपको, क्योंकि मैं ब्रश से लिख रही हूँ तो इससे ज़्यादा छोटा लिखा नहीं जा रहा, तो मैं इसलिए आपके लिए ये बता रही हूँ. लैम्प है, लैम्प को कैसे लिखेंगे? LAMPS, लैम्प्स हो गया. इसके बाद स्टोर है, स्टोर को हम लिख देंगे STORES. और ये आपको कहाँ भरना है? स्टोर के सामने भरना है. प्लांट्स है, प्लांट्स के आगे क्या भर देंगे? प्लांट के आगे प्लांट्स. ठीक है. जहाँ पे भी जिसकी जगह बनी हुई है वहीं पे आपको लिखना है. ठीक है. आपको क्या करना है दोबारा से बता देती हूँ. जैसे ये स्पून है, स्पून में एस लगाना है और इसके सामने लिख देना है. फ़ोन को पूरा लिख के उसके आगे एस लगा दो, लिख दो इसके सामने. जेब्राज लिख दो इसके सामने. डॉग के सामने डॉग्स, टीचर के सामने टीचर्स, फ्रेंड के सामने एस, फ्रेंड्स, है ना. इस तरीके से एस लगाते हुए आपको सारे वर्ड्स लिखते जाना है. ठीक है. तो ऐसे बनाते हैं हम सिंगुलर का प्लूरल. लेकिन कुछ और नियम भी होते हैं बच्चों जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं इंग्लिश में. हिंदी में भी तो कई नियम होते हैं. जैसे किसी में इया लगता है, किसी में ए लगता है, किसी में ई लगता है. तो इसमें भी कई सारे नियम हैं. देखो, एक तो होता है जो आपका रेगुलर नाउन होती है उसके साथ एस लगा देते हैं. जैसे 1 कार्स, 2 कार, 1 कार 2 कार्स, 1 डॉग 2 डॉग्स, 1 बुक 2 बुक्स, 1 हाउस 2 हाउसेस, 1 एप्पल
2 एप्पल्स। तो इस तरीके से तो एस लगा के तो अभी हमने सीखी थी, एस लगा के। अच्छा, और क्या होता है? और होता है जो वर्ड होते हैं ना, जो वर्ड खत्म होते हैं एस से या सी एच से या एस एस से, एक्स से या जेड से, इन चारों चीज़ों से, जो इन सब चीज़ों से वर्ड खत्म होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? ई एस, है ना, याद रखना। और सब में एस लगाएंगे और ई एस किस में लगाएंगे? जिसमें जैसे ये है बी यू एस, बस, है ना, बस है तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो जिसमें लास्ट में ही एस आ जाएगा तो एक एस लगाओगे तो डबल एस हो जाएगा। नहीं करना आपको ऐसा। क्या करना है आपको? अगर बी यू एस बस है तो आप उसका बनाओगे बी यू एस ई एस, ठीक है, उसमें ई एस लगाओगे, बसेस, है ना। जैसे सी एच आ रहा है लास्ट में, है ना, एम ए टी सी एच, मैच, तो इसमें क्या लगाओगे? मैचेस, ई एस लगाया हमने, है ना। वन डिश, है ना, तो डिश है, एस एच आ रहा है लास्ट में, तो जिसके बाद में एस एच, सी एच, एस, एक्स और जेड, ये पांचों वर्ड आएंगे, आपको याद करने हैं। इनमें आपको ई एस लगाना है। तो वन डिश, एस तो नहीं लगाया हमने, ई एस लगाया। 2 डिशेस, 1 बॉक्स, 2 बॉक्सेस, 1 क्विज, 2 क्विजेस, है ना। इस तरीके से हमको ये कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके सामने एफ या एफ ई आता है, तो उनको कैसे करते हैं? उनका अलग ही रूल है बच्चों। उनका क्या रूल है? जैसे ई लीफ है ना, ई एफ आई क्या है? एफ आया बाद में, वुल्फ है, इसमें एफ आया बाद में, लाइफ है, इसमें एफ ई आया, और नाइफ है, इसमें भी एफ ई आया, ठीक है। तो हम इनमें क्या करते हैं बच्चों? हम इनमें एफ को तो हटा देते हैं और एफ को हटा के क्या लगाते हैं? वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है, समझे। जैसे आपका अगर एफ होगा तो उसकी जगह पे लगा देंगे हम वी ई एस। तो देखिए लीफ है तो इसका क्या हो जाएगा? लीव्स, एफ हटा दिया और वी ई एस लगा दिया, लीव्स। वुल्फ, वुल्फ में से एफ हटा दिया, वुल्व्स हो गया। लाइफ, लाइफ में से हमने एफ ई हटा दिया, वी ई एस लगा दिया, लाइव्स, है ना। एक जीवन और हजारों के जीवन, है ना, या ज़्यादा के जीवन। एक नाइफ, अगर घर में एक चक्कू है तो नाइफ बोलेंगे, अगर बहुत सारे चक्कू से काम कर रहे हैं कुछ है तो उसको क्या बोलेंगे? नाइव्स, उसको नाइफ्स नहीं बोलेंगे। तो उसमें क्या लगेगा? वी ई एस, क्योंकि एफ ई हटके और एफ हटके, जिसके भी लास्ट में एफ ई होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं वी ई एस, ओके। चलिए, कुछ अलग भी होते हैं बच्चों जिनमें एक रूल नहीं चलता, जैसे रूफ है, क्लिफ है, तो इसमें ऐसे लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% केसेस में हम एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं, ओके। चलिए, अच्छा बच्चों, एक रूल और होता है, वो क्या होता है? जो वर्ड होते हैं वाई पे ख़त्म, ठीक है, जो हमारे एंड होते हैं वाई से, ठीक है, वाई जिसके एंड में होगा तो हम उसमें क्या लगाते हैं? एस लगाना है सिंपली। तो ये तो याद ही रहेगा आपको, जैसे डे है, 2 डेज, की है, 2 कीज। लेकिन इसमें आपको बात क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है, अगर वोल के साथ वाई है, वोल कौन से होते हैं हमारे? जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। यस, जो हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोल होते हैं, स्वर होते हैं, ये हमारे इंग्लिश में इनको वोल बोलते हैं। तो ये जो वोल है ना, अगर इसके बाद वाई आता है तो आपको एस लगाना है। जैसे इनमें से कोई भी एक आ जाए और उसके बाद वाई आएगा तो हम एस लगाएंगे, जैसे डी ए वाई, तो ए के बाद वाई आया ना तो इसमें एस लग गया। के ई वाई, या के बाद ई आया, है ना, के बाद ई के बाद वाई, तो ई के बाद क्योंकि ई वोवल है, वोवल के बाद वाई आया तो हमने एस लगा दिया। बी ओ वाई वाई, ओ वोवल है और ओ के बाद वाई आया तो हमने क्या लगाया? एस लगाया, बॉयज़। जी यू वाई, गाय, तो गाय के आगे इसमें यू के बाद वाई आया, क्योंकि यू एक वोवल होता है तो हमने गाइस कर दिया। ऐसे ही डंकी, ई के बाद वाई आया तो हमने क्या कर दिया? एस लगा दिया। ऐसे लगाने होते हैं बच्चों, ठीक है। आपको जहाँ भी ए ई आई ओ यू लगा हो और उसके बाद ए लगा हो और उसके बाद वाई लगा हो, चाहे वो डे है ना, चाहे वो कुछ भी है, तो हम इसका क्या करते हैं? वाई का एस कर देते हैं, डी ए वाई एस, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है? एस लगाना है, क्योंकि इसमें वोल के बाद वाई लगाए, राइट। चलिए अगले पे चलते हैं। अच्छा, जो जिसमें वाई तो होगा लास्ट में, लेकिन वाई से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट,
ठीक है। अब इसमें ए ई आई ओ यू नहीं आएंगे आपके वोल, कॉन्सोनेंट। जो भी ए ई आई ओ यू से बच गए ना, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना बच्चों। 5 हमारे वोल होते हैं, कौन से? ए ई आई ओ यू, है ना, ये हमारे 5 वोवल होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5। और इनसे अलग जो भी हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल, मतलब ये सारे हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे ये है वन सिटी, है ना, तो वाई के पहले ना तो ए आया, ना ई आया, ना ओ आया, ना यू आया, टी आया है, तो हम इसमें ई एस लगाते हैं, आई ई एस, ठीक है। जब हमारा वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं? आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे जैसे बेबी है, बेबीज़ हो गया, आई ई एस लगा दिया। स्टोरी में स्टोरीज़ लगा दिया, और पार्टी में पार्टीज़, और कंट्री में कंट्रीज़, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो इर्रेगुलर नाउन होती है ना, जिनका कुछ अलग ही नियम होता है, डिफरेंट ही होता है। ना तो इनमें एस लगना है, ना इनमें ई एस लगना है, ना वी ई एस लगना है। इनमें क्या होता है? इनमें बच्चों क्या होता है, देखिए ये थोड़े डिफरेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैन, अगर एक आदमी होगा तो हम ए मैन लिखते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आदमी होता है तो हम मैंस नहीं लिखते, हम एम ई एन लिखते हैं। याद रखना है इसको, हमने क्या लिखना है? एम ई एन। ए का क्या कर दिया हमने? ईल बना दिया। चाइल्ड होता है, एक बच्चे को तो हम चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हों या एक से ज़्यादा बच्चे हों तो हम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन, राइट। चलिए जैसे फुट है, एक पैर को हम बोलेंगे फुट, लेकिन कई सारे 2 पैर होंगे एक इंसान के, अगर हम बताएं 2 पैर हैं तो उसको हम 2 फुट नहीं बोलेंगे, 2 फीट बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से करना है, ये याद करना है आपको। टूथ सिंगुलर होता है और प्लूरल क्या हो जाता है इसका? टीथ, है ना। माउस को क्या, माउस होता है सिंगुलर, एक चूहा होगा तो हम उसको माउस बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अगर चूहे होते हैं तो हम उसको माइस बोलते हैं। पता है आपको? इनको आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। 1 पर्सन होगा तो हम पर्सन बोलते हैं एक आदमी को, लेकिन कई सारे लोग होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? पीपल, लोग बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एक हो गया व्यक्ति, और दूसरे जो व्यक्तियों होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल में पीपल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें प्लूरल बनाने के कुछ अलग ही नियम है, ओके। चलिए अब देखो एक और बात समझ लो, जब हमारा कोई भी वोल हो और उसके साथ ओ लगा हो लास्ट में, है ना। जैसे हमारा वोल है, जू है ना, जू वर्ड है, ZOO जू, तो ये वोल है, AEIOU वोल होते हैं, और उसके बाद में कोई भी वर्ड है तो हम ओ लगा है उसके बाद में तो हम बस S लगा देंगे, जैसे हमने वाई में लगाया था। अगर वोल के बाद वाई लगा होता है तो हम प्लूरल बनाते हुए S लगा देते हैं। ऐसे ही वोल के किसी भी वोल हो, चाहे ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो, उसके बाद हमारा ओ लगा हो तो तब भी हम उसमें S लगा देते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे वीडियो है तो EO लगा है ना, ई वोल होता है ना, AEIOU, तो ई वोल होता है उसके बाद ओ लगाता है, ओ लगाया तो हमने क्या करा? S लगा दिया। तो रेडियो का रेडियोज हो जाएगा, स्टीरियो का स्टूडियोज हो जाएगा, वीडियो का वीडियोज, कंगारू का कंगारूज, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, लेकिन अगर समझ लो, अगर आपका ओ से ख़त्म तो हो रहा है लेकिन उससे पहले वोल नहीं आ रहा है, इसमें तो वोल आ रहा था इसमें, अगर इससे पहले वोल नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? ES लगाओगे, जैसे हमने इसमें लगाया था वाई में IES। अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था वाई के पहले, तो अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ES, ओके। देखिए जैसे 1 हीरो, ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाया 2 हीरोज़। 1 इको, ये सिंगुलर है, और प्लूरल क्या बनाया? इकोज, ES लगा दिया, है ना। जैसे टमाटो होता है ना, टमाटो, पोटैटो, इनमें सिंगुलर होते हैं तो हमने एक ऐसे लिखा 1 टमाटो 1 पोटैटो। अगर 2 टमाटोज, है ना, क्योंकि ओ से पहले अगर हमारा AEIOU में से कोई आ रहा होता है यहाँ पे तो हम लगाते बस S, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है? T आ रहा है, तो हमने क्या लगाया? ES, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, ओके। चलिए, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ करना नहीं, ये आपके दोस्त होते हैं, ये आपको परेशान नहीं करते। शीप है,
तो शीप को क्या लिखते हैं, शीप ही लिख देते हैं। एक शीप हो, 4 शीप हो, 20 शीप हो, आप उसको शीप लिखेंगे। एक डियर, एक हिरन, शीप भेड़ होती है ना, एक डियर हो तो डियर को हम डियर हिरन होता है, तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो 2 डियर, 5 डियर, 6 डियर, 8 डियर ऐसे कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये सिंगुलर भी ऐसा ही और प्लूरल भी ऐसा ही। एक फिश वो भी फिश, और बहुत सारी फिश वो भी फिश, ठीक है। एक सीरीज वो भी सीरीज, और बहुत सारी सीरीज तो वो भी क्या होता है, वो भी आपका सीरीज, उसमें भी कुछ नहीं करना। स्पाइसेस भी ऐसे ही होता है, मतलब इनमें नो चेंज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, प्लूरल से सिंगुलर बनाना है, हमें कुछ नहीं करना। ओके, चलिए इसको अच्छे से समझना है। अगर समझ ना आए तो दोबारा से देखना है, लेकिन बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबाउट लेट्स रिवाइज। चलो ऊपर के उस पर अब हम रिवाइज करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम एड एस टू मेक प्लूरल। एग्जाम्पल, प्लेट का प्लेट, और स्कूप का क्या हो जाएगा, स्कूप्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आप कर दोगे SCOOPS, स्कूप्स लिखना है, ठीक है। ये आप लिख दोगे इसकी स्पेलिंग स्कूप्स की। स्कूप के बाद बस एस लगा दो, हो गया आपका स्कूप्स, यहाँ पे लिख दो। अच्छा, इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ इज, तो एट द एंड ऑफ एड इज, जैसे डिस है, डिसेज है ना, डिसेस नहीं बोलते, डिसेज, तो क्या लगाते हैं, डिस के हम ठीक करके क्या लिख देंगे, DISHES, ठीक है, डिसेस, राइट। अब देखो ये है लूफ, तो हमने पढ़ा था जिस वर्ड के बाद में एफ या EF आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, VES कर देते हैं, तो कर देंगे हैं LOAVES, लूज, राइट। चलिए अब देखो, इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ वोल प्लस वाई, अगर वोल होता है और उसके बाद वाई लगता है तो हम क्या करते हैं, बस एस लगा देते हैं। तो ए वोवल है और उसके बाद वाई लगा है तो हम क्या कर देंगे इसमें, डेज। ओके, चलिए अगला वर्ड, अगर क्या होता है, इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट के साथ और वाई के साथ ख़त्म होता है तो हम क्या करते हैं, IES लगाते हैं। जैसे वाई है उसके पास उसके साथ वोवल होता तो बस एस लगाते हैं, लेकिन वाई के साथ आर लगाए, आर वोल नहीं है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, इसका क्या बनाएंगे बच्चों, इसका बना देंगे हम चेरीज। क्या बनाएंगे, CHERRIES लगा देंगे इसके लास्ट में, ठीक है, चेरीज बन गया। अब देखो चाइल्ड, ये इरेगुलर है, इसमें तो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो हमने पढ़ा था चाइल्ड का एक बच्चा और चिल्ड्रन होंगे तो बहुत सारे बच्चे, तो CHILDREN ये लिख दोगे आप चिल्ड्रन। अच्छा, आप देखते हैं आगे, इफ़ द वर्ड एंड्स इन वोवल टू ऐड एस, अगर हमारा ओ है और उससे पहले वोल आ रहा है तो आई आ रहा है, ओ से पहले आए, तो हम क्या बनाएंगे इसका, इस तरीके से बनाएंगे PISTACHIOS, ठीक है। बस आपको इसके सामने पिस्तौल के सामने एस लगा देना है, ठीक है, ये ऐसे बना देंगे। आप देखिए, इफ़ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अगर कॉन्सोनेंट के साथ ओ हो तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, इसमें हमें ES लगाना पड़ेगा। तो ज़ीरो को हम ऐसे लिखेंगे ज़ीरोज़, ठीक है, ES लगा देंगे। अगर आइस होगा तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, तो आइस को हम कैसे लिखेंगे, ICE, आइस। ये हो गए हमारे रिवीजन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे तो कुछ भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, कोविड-19 से बचने के लिए आपको हमेशा अपने हाथ सोप और वाटर से धोते रहना है, बहुत ज़रूरी है बच्चों ये, और ये आपको अच्छे से समझनी है वर्कशीट, चाहे दोबारा पढ़ना पड़े। ओके, चलिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो भी जब भी सब्सक्राइब करेगा नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है। अगर बच्चों नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले कैसे मिलेगा, तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। ओके, चलिए, थैंक यू।